मेरे मोहतरम भाइयों और मोअज़्ज़िज़ बहनों, ज़िंदगी के सफ़र में बसा औक़ात ऐसे कठिन मराहिल भी आते हैं, जब इंसान चारों तरफ से मसाइब व आलाम के निर्गे में आ जाता है। रिज़्क़ की तंगी और माशी मुश्किलात जहाँ दिल को ढाल कर देती हैं, वहाँ ज़हनी बेचैनी और इत्तराब रूह का सुकून छीन लेते हैं। ऐसे हालात में मायूसी और नामैदी के अंधेरों में भटकने के बजाय हमें उस मुसब्बब और असबाब ज़ात बारी ताली की तरफ रुजुआ करना चाहिए जो दिलों के अहवाल से भी वाकिफ़ है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जाने हैं। आज मैं आपके सामने कुरान और संत की रोशनी में एक ऐसा जामा, आसान और इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको 24 घंटों में से सिर्फ चंद मिनट निकालने होंगे। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस तरतीब पर अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह माशी तंगी भी दूर होगी और दिल को बेपनाह सुकून भी मैसर आएगा। 2, वजीफ़े की मसनून तरतीब। इस बाबरकत अमल को आपने रोज़ाना फ़ज्र की नमाज के बाद या अशा के बाद क़ब्ल रक यकसुई के साथ बैठकर पूरे खुशुआ व खुज़ुआ से पढ़ना है। उसकी तरतीब दर्ज ज़ैल है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दरूद पाक वो मुबारक चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोलती है और दुआ की कबूलियत की ज़ामन है। दरूद पाक के बाद आपने कसरत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करनी है और कम अज़ कम 100 मरतबा ये अल्फ़ाज़ पढ़ने हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलाम इलाही गवाह है कि जो इस्तग़फ़ार को अपना शियार बना लेता है, अल्लाह करीम उसके लिए आसमान से रहमत की बारिशें बरसाता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। उसके बाद अपने तमाम मामलात अल्लाह के सपुर्द करते हुए पूरे तवक्कल के साथ पढ़ें। हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील। ये कलमा हर कस्म के खौफ, माली परेशानी और ज़हनी इत्तराब का हतमी इलाज है। अगले कदम पर आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई रिज़्क़ की ये लाज़वाल और खूबसूरत दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल के ज़रिए हराम से बचा दे और अपने फ़ज़ल व करम से दूसरों से बेनियाज़ कर दे। आखिर में आपने दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और फिर नहायत आजिज़ी, रक्ती क़ल्ब और गिरिया उज़ारी के साथ अल्लाह के हुज़ूर अपने रिज़्क़ की फ़राख़ी और ज़हनी सुकून के लिए झोली फैला देनी है। 3, अमल की कबूलियत की शराइत। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखिए कि वज़ाइफ की तासीर तभी ज़ाहिर होती है जब हमारी अमली ज़िंदगी भी अल्लाह की फ़रमानबरदारी में गुज़रे। उस वज़ीफ़े की बुनियादी शराइत ये हैं: अव्वल ये कि पंजगाना नमाज की पाबंदी की जाए। नमाज के बग़ैर वज़ीफ़ों में बरकत का तसव्वुर मुमकिन नहीं, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। दूसरी शर्त रिज़्क़ हलाल और हुकूक़ुल उबाद का ख़याल रखना है। अपने मामलात, कारोबार और नौकरी में हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखें और किसी का हक़ न मारें। और तीसरी बात यह कि दुआ के साथ साथ रिज़्क़ कमाने के लिए अपनी अमली कोशिशें और मेहनत पूरी ईमानदारी से जारी रखें। 4, उख्तिताम और पेशकश। उस अमल को अपना रोज़ का मामूल बना लें और रात को सोने से पहले सूरह अल-वाक़िया की तलावत को भी हिर्ज़ जाँ बना लें। इंशाअल्लाह फ़क्र व फ़ाक़ा आपके घर का रास्ता भूल जाएगा। अगर आप में से कोई दोस्त उसके अलावा रिज़्क़ में बेपनाह कशादगी का 7 दिन का ख़ास वज़ीफ़ा जानना चाहता है, या क़र्ज़ के बोझ से नजात की मसनून दुआ का तालिब है, या फिर शदीद ज़हनी कर्ब और डिप्रेशन का रूहानी हल चाहता है, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए ताकि अगली नशस्त में हम उस पर तफ़सील से बात कर सकें। अल्लाह तबारक व तआली हम सब की तमाम माली और ज़हनी तंगियों को दूर फरमाए और हमारे दिलों को इत्मीनान कामिल की दौलत से माला माल करे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।